स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव 8 फेज में 28 नवंबर से शुरू किए जाने की घोषणा की। शर्मा ने यह भी कहा कि डीडीसी चुनाव के साथ पंचों, सरपंचों और अर्बन लोकल बॉडीज के रिक्त पदों के चुनाव भी करवाए जाएंगे। जम्मू में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पहली बार होने जा रहे डीडीसी चुनाव 8 फेज में 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीडीसी चुनाव के साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज की 228 वैकेंट पोस्टों और पंचों, सरपंचों की वैकेंट पोस्टों के चुनाव भी करवाए जाएंगे। चुनाव आचार संहिता प्रदेश में आज से लागू कर दी गई है। डीडीसी चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की डिलिमिटेशन प्रोसेस पूरी की जा चुकी है। पूरे प्रदेश में 280 डीडीसी चिन्हित की गई हैं। प्रत्येक डीडीसी में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा और उसकी अपडेशन कंटिन्यूसली हो रही है। अपडेशन की डिटेल में आप जाना चाहेंगे तो बाद में बता सकते हैं, लेकिन जो पंचायत के लिए रोल बनी हुई हैं वो एक 20 से अपडेटेड हुई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आज भी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहता है इलेक्टोरल रोल में तो वो भी हो सकता है। उसकी एक लास्ट डेट रहती है, वो अभी नहीं हुई है। तो आपके ज़रिए से ये भी मैं कहना चाहूँगा कि सारे जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति, कोई भी सिटीज़न जो पहले इलेक्टोरल रोल में किसी कारण से नहीं अपने आप को ला पाया, इसमें कुछ लोग हमारे रेफ्यूजी थे जो कि मेन पार्लियामेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे लोकसभा में, लेकिन स्टेट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। अब ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जब आ गया है, उनकी पूरी इंटाइटलमेंट जो डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, वो सब इलेक्टर बन सकते हैं। तो मैं आपके ज़रिए से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर में एलिजिबल कोई ऐसे इलेक्टर्स हैं जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है, वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में जल्दी से जल्दी लास्ट डेट होने से पहले अपने आप को जोड़ लें। रिजर्वेशन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की इस हमारे प्रेस नोट में इसकी कॉपी हम आप सबको देंगे। इसमें ये कवर्ड है, प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसका मोटा मोटा, और कल इसकी फॉर्मल नोटिफिकेशन 3 तारीख को हमने जारी कर दी है। टर्म ऑफ ऑफिस मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगी ये 5 साल होगी। बाई इलेक्शंस की चर्चा हमने थोड़ी सी करी, अब थोड़ा विस्तार से बता दें कि लास्ट जनरल इलेक्शन पंचायत के लिए हुई थी नवंबर-दिसंबर 18 में। इसमें 22,214 पंचेस और 3,459 सरपंच चुने गए, जबकि टोटल संख्या थी 33,592 पंचेस की। तो लगभग 22,000 चुने गए थे। एग्जैक्ट फिगर इसमें है 33,000 में से लगभग बात कर रहा हूँ। और सरपंच 4,290 सारे होने चाहिए थे सरपंच कंस्टिट्यूंसीज, लेकिन उसमें से 3,459 चुने गए थे। उसके बाद और वैकेंसीज हुई डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, और इलेक्टेड सरपंच जो पंच हैं वो उन्होंने रिज़ाइन किया क्योंकि वो चेयरपर्सन बीडीसी बने या किसी और कारण से। तो उससे भी सीटें 307 वैकेंट हुई हैं। और जैसा अभी बताया हमने कि इनके लिए भी बाई इलेक्शन 7/7 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में करी जा रही हैं, सरपंच चुनने के लिए, पंच चुनने के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। पंचायत की जो इलेक्टोरल रोल है वो इसकी रिवीजन एक बार 1/20 से हुई। इसकी ड्राफ्ट पंचायत इलेक्टोरल रोल पहले लेके इलेक्शन में एडिक्वेट कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हैं वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को प्रोवाइड करनी होती हैं। तो ये कॉपीज़ हमारे पास में रेडी हैं और ये कॉपीज़ जैसे इलेक्शन लॉ है उसमें प्रोवाइड करी जाएंगी। उसको छोड़ के सॉफ्ट कॉपीज़ भी इसकी उपलब्ध हैं जो कि हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चूँकि अभी तक जब तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, यही इलेक्शन अथॉरिटी का इनका डेजिग्नेशन है लीगल, ये करते थे। लेकिन अब जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आ गए हैं तो हमारी जो पुरानी वेबसाइट है कॉमन www.coj आपको मालूम होगा और पब्लिक को भी उसके बारे में जानकारी है, उस पर इसकी प्रिंटेड कॉपीज़ भी रहेंगी। रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑलरेडी इसकी चर्चा हो गई। और जो पंच और सरपंच की वैकेंसीज़ हैं पंच वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें वही रिजर्वेशन क्योंकि वो पहले ही डिसाइड हो गया था तो इसलिए उसके लिए नई नोटिफिकेशन नहीं जारी करी जाएगी। जो 2018 की इलेक्शन में रिजर्व्ड पंच कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो उसी में रिजर्व रहेगी
और जहाँ तक के ताल्लुक है इसका जिला विकास परिषद का, वो हमने बताया आपको कि वो कल इशू करी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की टर्म की बात हो गई। अब नेक्स्ट इसमें काफ़ी हमारी प्रेस नोट में डिटेल स्टैटिस्टिक्स हैं कि कितने कितने इलेक्शन कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। तो जिला जो विकास परिषद है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका सिंपल है, जम्मू प्रोविंस में 10 ज़िले हैं, 14 के हिसाब से 140 जहाँ होगी, कश्मीर में भी 10 हैं तो 14 के हिसाब से 140 वहाँ होगी। तो टोटल मिला के 280 इसमें कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डीडीसी की इलेक्शन होंगी। जो सरपंच हैं पंचायत हल्का जहाँ इलेक्शन होनी है, ये कश्मीर प्रोविंस में 935 हैं और जम्मू प्रोविंस में 153 हैं। टोटल 1088 इसमें पंचायत हल्का में इलेक्शन होनी है सरपंच की। और जो 5 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं ये कश्मीर डिवीज़न में 11,814 हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जहाँ पर हमारे पास ब्यौरा है, लेकिन मुझे लगता है आंकड़े आपके हम हाथ में दे देंगे। ये तो 11,814 है। इसमें सबसे ज़्यादा थी ये बारामूला में 2,165, उसके बाद अनंतनाग में थी 1,999, श्रीनगर में है नहीं बड़गांव में 1,948 और बाकी यहाँ पर हैं। जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा थी वैकेंसीज हमारी 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की किश्तवाड़ में, और उसके बाद है शायद रामबन, लेकिन टोटल मिला के 153 है ये हल्का पंचायत की। तो ये टोटल होगी 1,088। सिमिलरली जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की मैंने बात करी ऑलरेडी, तो ये टोटल मिला के 12,153 है। डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स, तो हर एक इलेक्शन में वोटर को आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसकी सूची एक जारी कर दी गई है। इसके बारे में अभी सीओ साहब ने भी बताया। वो एक एनेक्सर 1 इसका हम आपको देंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जिससे आदमी प्रूव कर सकता है कि वो उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो इलेक्टर्स को लाने होंगे। तो मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहूँगा कि सारे इलेक्टर जो हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है जिला विकास परिषद की। सारे देश में जब बहुत सारी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत 10 साल से 20 साल से 30 साल से महाराष्ट्र में, गुजरात में पंचायती राज शुरू हुआ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बनी। हमारे जम्मू कश्मीर में ये पहली बार जिला विकास परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बन रही हैं। इट्स अ मेजर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, इसलिए सभी इलेक्टर्स से हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि वो अपने कागज़, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करें। जो कहाँ कहाँ उनके वोट्स हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ही बहुत एक हमारी ड्यूटी भी है, और उसी से डेमोक्रेसी आगे प्रमोट होती है। तो मैं आपके ज़रिए सारे जम्मू कश्मीर के एलिजिबल इलेक्टर्स को, सारे जहाँ के रहने वाले लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप इस इलेक्शन में अपने जो कागज़ वगैरह हैं, कागज़ तो ज़्यादा पूरे नहीं करने हैं, आपका राइट है इलेक्टोरल रोल में आपने चेक करना है आपका नाम, पोलिंग स्टेशन में कहाँ आपका नाम है, और उसके बाद में आपने अपना पार्टिसिपेट करना है। पोलिंग स्टेशंस, ये हमने एडिक्वेट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बनाए हैं हर एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, और जो वेकेंट 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है या पंचायत हल्का की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन अफसर जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उन्हीं को हमने अथॉरिटी दी लॉ के अंडर में, और उन्होंने ये एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट जगह पे जहाँ पोलिंग स्टेशन है वो उन्होंने बनाए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल्स। इस इलेक्शन में बैलेट बॉक्सेस होंगे। जो पंचायत वाली इलेक्शन है उसमें बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाएंगे। तो जब बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो बैलेट पेपर भी बनाए जाएंगे इसके लिए, और वो इन इलेक्शंस में यूज़ होंगे। ये बैलेट पेपर की डिटेल हमारा जो कम्युनिकेशन बाद में रहेगा आज के बाद, उसमें बताया जाएगा इनके रंग क्या होंगे, ताकि लोगों को फैमिलियराइजेशन एडवांस में हो जाए बैलेट पेपर्स के डिटेल के बारे में। और सफिशिएंट नंबर ऑफ बैलेट बॉक्सेस हमारे पास, हम उनके अरेंजमेंट हमने कर दिए हैं ताकि इलेक्शंस स्मूथली हम कंडक्ट कर पाएँ। ऑब्जर्वर्स के बारे में सारी इलेक्शंस में हम ऑब्जर्वर्स लगाते हैं, इलेक्शन अथॉरिटीज़ लगाती हैं। ये ऑब्जर्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। हमारी सारी इलेक्शन मशीनरी तो करेगी, लेकिन उसकी बाहर से एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए वी विल बी अपॉइंटिंग द ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर के साथ साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करे जाएंगे, वो उनकी मदद करने के लिए और पोल प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए कि वो ठीक ठाक पोलिंग डे के ऊपर पोल हो रही है, और उसके पहले भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन हो रहा है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करी जाएंगी,
और इनफैक्ट वो इशू कर दी गई हैं। और हर एक कैंडिडेट जो है वो उसकी ये जिम्मेवारी होगी कि इलेक्शन के लिए वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोले और उस बैंक अकाउंट में वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो पूरा डेट ऑफ नॉमिनेशन से जब तक इलेक्शन ख़त्म होती है वो उसमें कैंडिडेट की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसमें इलेक्शन लिखेगा और इसको एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जर्वर चेक करेंगे। कंट्रोल रूम और कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेंटर लगाए जाएंगे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। एक्सपेंडिचर रजिस्टर हर एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट को दिया जाएगा और उसकी जिम्मेवारी होगी कि वे उसको मेंटेन करे। इसमें जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर कर सकता है कैंडिडेट, कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसकी लिमिट फिक्स हुई है, उसके बारे में मैं ज़रा बोलना चाहूँगा। जो डीडीसी का मेंबर बनेगा और जो उसका कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा उसकी लिमिट है 5 लाख की, 5 लाख। सरपंच की जो इलेक्शन है उसकी लिमिट है 1 लाख की और पंच की लिमिट है 30,000 की। वीडियोग्राफी, सभी इवेंट्स की वीडियोग्राफी होगी। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर जो इस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हैं, दे विल बी अरेंजिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ वीडियो एंड डिजिटल कैमरास और कैमरा टीम्स इस एक्टिविटी के लिए। इसमें वीडियोग्राफी होगी नॉमिनेशन फाइलिंग करने के लिए, उसकी जब स्क्रूटनी होती है और अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेट बॉक्सेस, इंपॉर्टेंट पब्लिक मीटिंग्स, जो प्रोसेशन चल रहे हैं उस समय, process of dispatching of postal ballot papers, polling process and counting of votes। वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है और उनका सीरियल नंबर कौन सा है इलेक्टोरल लिस्ट में, उसके लिए वोटर स्लिप दी जाएंगी और वो वोटर स्लिप जो होंगी वो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएंगी। पोस्टल बैलेट्स के बारे में हमारा सिस्टम सेम रहेगा जैसे अभी सीईओ साहब ने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बताया है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पोस्टल बैलेट्स, एक तो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। माइग्रेंट पोस्टल बैलेट की स्कीम नोटिफाई हुई थी पंचायत इलेक्शन 2018 में। ये स्कीम इस बार फिर बाई इलेक्शन 2020 में जो पंच और हल्का पंचायत की हैं उसमें इम्प्लीमेंट करी जाएगी। इस इलेक्शन में एक और एब्सेंटी वोटर जो सीनियर सिटीजन हैं, बट सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन इसमें 80 साल और अबव की है, उनके लिए और जो हमारे इलेक्टर्स हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए कोविड पॉजिटिव और सस्पेक्ट केसेस जो हैं जो हॉस्पिटल में हैं, जो क्वारंटाइन हैं, और जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉयज़ हैं डिप्लॉयड, उनके लिए ये फैसिलिटी पोस्टल बैलेट की भी दी जाएगी। और सीनियर सिटीजन के लिए तो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये जो फैसिलिटी है ये उनके डोर स्टेप पे दी जाएगी। अभी हम इसमें शेड्यूल आपको बताएंगे इलेक्शन का। जैसे ही ये शेड्यूल अनाउंस होता है तो उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रोविजंस ये फोर्स में आ जाएंगे। दीज विल अप्लाई टू पंचायत हल्कास in the rural areas falling under the district development councils and will be applicable to all candidates, political parties and the UT and the central government presence here. Control rooms have been established in all the districts for prompt action on any complaints। ये मैंने पहले भी बताया। मॉडल कोड जो है इसकी एप्लीकेशन उस दिन ख़त्म होगी जब इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अब शेड्यूल के बारे में आते हैं। इसकी दो नोटिफिकेशन हमने इशू करी हैं। एक नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए और दूसरी नोटिफिकेशन है पंचायत की, हल्का की और जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज जिनमें बाई इलेक्शन हो रही है। सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, जो हॉलीडेज़ पीरियड में आ रही हैं, जो त्यौहार आ रहे हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन का शेड्यूल बना है। और ये शेड्यूल जो है इसमें जहाँ जहाँ पर सरपंच की और पंच की इलेक्शन होनी है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की भी होगी, लेकिन जहाँ पर पंच की बाई इलेक्शन नहीं है और सरपंच की इलेक्शन नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की इलेक्शन होगी। फेजेस ऑफ इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इलेक्शन जो है 8 फेजेस में होगी। अब जो पीछे से चलें तो जो पोल है, पीछे से मतलब आगे से,
पोल जो होगी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी पहली जो वोट डालने की तिथि है वो 28/11 है और एंड होगा इसका 29/12 को। ये टेबल इसमें है हमारा पैरा नंबर 14 में, ये आपको मिलेगा। स्टार्टिंग जो होगी गैजेट नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज़ की वो कल हो जाएगी 5/11 को, और जो फर्स्ट फेज़ है उसमें 7 दिन के बाद में लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन होगी। नेक्स्ट डे अगर वर्किंग डे है तो स्क्रूटनी होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 2 दिन छोड़ के 16 को होगा, और डेट ऑफ पोल वेयर नेसेसरी। वेयर नेसेसरी का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर पोल होगी। तो ये डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन हमारी जैसे टोटल 8 फेज़ हैं तो हम 8 नोटिफिकेशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट नोटिफिकेशन विल अकर टुमारो 5 नवंबर, और उसकी डेट ऑफ पोलिंग होगी 28 को। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 7 नवंबर को होगी, उसकी इलेक्शन होगी 1 दिसंबर को। 11 नवंबर को तीसरी होगी, उसकी इलेक्शन होगी 4 दिसंबर को। 13 नवंबर को दोबारा होगी फोर्थ वाली, उसकी होगी 7 दिसंबर को। 16 नवंबर को जो नोटिफिकेशन निकलेगी गैजेट की उसकी इलेक्शन है 10 दिसंबर को। 19/11 को जो नोटिफिकेशन निकलेगी फेज़ 6 की उसकी पोल होगी 13 दिसंबर को। 21 नवंबर को फेज़ 7 की नोटिफिकेशन जारी करी जाएगी, उसकी इलेक्शन होगी 16 दिसंबर को। 23 नवंबर को लास्ट फेज़ की नोटिफिकेशन होगी और उसकी इलेक्शन होगी 19 दिसंबर को। तो अगर सिंपल हम इसको समझें तो इलेक्शन प्रोसेस कल से पहली नोटिफिकेशन से शुरू होगा, और लास्ट पोलिंग जो होगी 8 फेज़ में है। 28 नवंबर को पहली होगी और 19/12 को लास्ट पोलिंग ये होगी सारी 14 DDCs में, और उसी के बीच में जो पंचायत हल्का हैं और पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज खाली हुई हैं उसमें बाई इलेक्शन भी उस दिन होगी। पोलिंग आवर्स सेम रहेंगे। सेम कहने का मतलब क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ की बाई इलेक्शन भी अनाउंस करी हैं, जैसा इन्होंने बताया CEO जम्मू कश्मीर ने 7 बजे से लेके 2 बजे तक पोलिंग के आवर रहेंगे। 7 से 2 बजे तक हमने बहुत पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, संख्या इलेक्टर्स की कम है, इसलिए 7 से लेकर 2 बजे तक एडिक्वेट टाइम है सारे इलेक्टर्स को कवर होने का। और इलेक्शन का ये लॉ तो है कि अगर 2 बजे ज़्यादा लोग किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं सो दे आर ऑल टेकन इनटू अकाउंट, एंड जब तक लास्ट आदमी उसमें से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है अपना वोट डालने के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन सब को काउंट कर लेता है, उसके बाद में उसकी वो पोलिंग करवाता है। काउंटिंग ऑफ वोट, जो सरपंच और पंच हैं जिनकी बाई इलेक्शन है, इनके वोट उसी दिन काउंट हो जाएंगे जिस दिन वहाँ पर पोलिंग होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर 28/11 को पहला पोलिंग है तो जो सरपंच जहाँ पर इलेक्शन हो रही है, जो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी की, उसकी पोलिंग उसी दिन शाम को वोटिंग के बाद, पोलिंग के बाद हो जाएगी। जहाँ तक ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का है, इनकी काउंटिंग डेट कॉमन है। इलेक्शन के बाद में इनके बैलेट बॉक्स ले आएंगे, उसकी प्रिस्क्राइब्ड जगह है, वहाँ पर ये सील रखे जाएंगे, और सबकी इलेक्शन 22 दिसंबर को शुरू होगी, और उसके बाद में इसके अनाउंसमेंट जैसे जैसे काउंटिंग होती रहेगी। तो यानी कि 22 दिसंबर 2020 को ये जो हमारी इंपॉर्टेंट जनरल इलेक्शन हो रही है जिला विकास परिषद की, इसकी काउंटिंग होगी। सरपंच पंच का मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन शाम को उसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। इसके हमने 8 फेज बनाए हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी डेट को इलेक्शन होगी। तो ये इसकी डिटेल यहाँ पर है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 की, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व है। इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये कागज़ अभी आपके हाथ में आ जाएगा कि राजौरी, डोडा कहाँ पर कब इलेक्शन हो रही है। सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें जम्मू प्रोविंस का दिया है। कश्मीर प्रोविंस का भी उसी तरीके से फेज़ 1 से लेके फेज़ 8 में दिया है। इसको जब ये शेड्यूल बनाया है हमने और अप्रूव किया है, तो ये हमने बीच में लिया है कि जो एरियाज ज़्यादा रिमोट हैं और यहाँ इलेक्शन पहले हो जानी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, तो उसका ध्यान रखते हुए सारी जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनपुट ली गई, और जो जम्मू कश्मीर की पूरी टोपोग्राफी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये फेजेस हमने डिसाइड किए हैं। कश्मीर डिवीज़न की और जम्मू डिवीज़न की ये फेजिंग की डिटेल जैसे मैंने आपसे कहा ये इसके बीच में है। ये काफ़ी लंबी है क्योंकि डेट ऑफ नॉमिनेशन, डेट ऑफ स्क्रूटनी, डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर, डेट ऑफ पोलिंग वेयर नेसेसरी,
सो ऑल दीज आर दिस पेजेस, ये पेजेस हम, ये पूरी प्रेस रिलीज हम आपको दे रहे हैं। Which will apply to whole of the urban local bodies which are going to polls. मीन्स अगर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक भी सीट वैकेंट है तो होल म्यूनिसिपल बॉडी विल बी अंडर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस, ये हम आपके साथ सारा ये प्रेस नोट शेयर करेंगे। ये 8 फेजेज में इलेक्शन कराया जाएगा। पहला फेज का नोटिफिकेशन कल होगा 5 नवंबर को और इसकी पोलिंग 28 नवंबर को। तो 28 नवंबर, 1 दिसंबर, 4, 7, 10 दिसंबर, 13 दिसंबर, 16 दिसंबर और 19 दिसंबर, ये 8 फेज हमने किए हैं। इसनो बाउंड एरियाज को पहले 2 फेज मिलेंगे और इसनो का चांसेस बन जाते हैं। डेट जो काउंटिंग की है वो 22 दिसंबर है। 7 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पोलिंग आवर्स रखे और 24 दिसंबर को इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी। हमने इसमें यह भी दिया है कि कौन कौन सी यूएलबी किस फेस में जा रही हैं और किस यूएलबी में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। इस बार का इलेक्शन एक इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि ये जो पेंडेमिक कोविड है उस आपदा के समय में किया जा रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कि हम फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है हमें, तो इस बार सेफ इलेक्शन भी कराना है, ये मैंडेट भी इसमें जोड़ा गया है। और उसके लिए कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के द होल इलेक्शन प्रोसेस, चाहे वो नॉमिनेशन की हो, चाहे वो कैंपेनिंग की हो, चाहे वो पोलिंग की हो, उसमें इंतजाम किए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़, सैनिटाइजर्स का यूज़, जहाँ जहाँ ज़रूरत है फेस शील्ड दी जाएगी पोलिंग स्टाफ को, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत फील होगी वहाँ पे किट्स भी दी जाएंगी। तो ये सारे अरेंजमेंट किए जाएंगे और जो लार्ज असेंबलीज उन सब पे भी बैन होगा। हमने डिटेल्ड गाइडलाइंस डिप्टी कमिश्नर्स को जारी की हैं और इस प्रेस नोट में भी इसमें सारी बातें आई हैं जो आप के जरिए हम पब्लिक को पहुंचाना चाहते हैं। इस बार एक नई चीज़ और हम करने जा रहे हैं कि पहले पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी मुहैया की जाती थी जो पर्सन्स इलेक्शन ड्यूटी पे रहते हैं या जो पर्सन्स माइग्रेट, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं जैसे। लेकिन इस बार ये फैसिलिटी हमने 3 कैटेगरी के लोगों को और एक्सटेंड की है। द सीनियर सिटीजन्स जो 80 साल से ऊपर हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दी जा रही है अगर वो अवेल करना चाहें। और दूसरे जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, अगर उनको मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भी हम पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। और तीसरी जो कोविड पेशेंट्स आइसोलेशन में, उनको भी ये फैसिलिटी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा एक और हमने इस बार किया है कि पोस्टल बैलेट को फैसिलिटेट करने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कोरोना पेशेंट्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, उनके लिए हर जिले में स्पेशल पोलिंग पार्टीज बनाई जाएंगी जो फिजिकली उनको घर जा कर के पोस्टल बैलेट मुहैया कराएंगी और उसको कलेक्ट भी करेंगी। तो ये फैसिलिटीज इस बार ऐड की गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, कि जो सेकंड पार्ट है कॉन्फ्रेंस का वो शुरू करें और जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लास्ट में एक बार। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।